नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रात के 10 बजने वाले हैं। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट, आपका नंबर 1 शो संकल्प, क्योंकि रात के जब 10 बजते हैं नव भारत पर आप संकल्प देखते हैं। संकल्प में आज आपके लिए क्या क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। स्टोरी नंबर 1 आप क्या देखने वाले हैं, यह है आज की पहली खबर। आपको दिखाएंगे कि 19 जून की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, मुल्ला मुनीर का कलेजा बैठता जा रहा है। 19 जून को वो होने जा रहा है जिसके इंतजार में पूरी दुनिया तो है, बस मुनीर को वो इंतजार नहीं चाहिए। क्या होगा 19 जून को और उसमें क्या खौफजदा है मुनीर के लिए, संकल्प की पहली स्टोरी में आपको बताने वाला हूं। आज की दूसरी खबर, स्टोरी नंबर 2 आपके लिए क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। यह है आज की दूसरी खबर जो आप देखेंगे। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के जुल्म के चर्चे अब लंदन तक हो रहे हैं। पीओजेके में मुनीर की बर्बर नीतियों के खिलाफ लंदन से लेकर पाकिस्तान में उबाल मचा है। बताऊंगा संकल्प की दूसरी स्टोरी में डिटेल में। तो ये दूसरी खबर, लेकिन तीसरी स्टोरी आज आपके लिए क्या है वो देख लीजिए। यह है आज की तीसरी खबर। टीवी एक्ट्रेसेस संचिता उगले के सुसाइड ने टीवी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया जैसे शोज से पहचान बनाने वाली संचिता के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे उसने जिंदगी की बजाय मौत को चुन लिया। स्टोरी नंबर 3 आपको दिखाने वाला। तो ये 3 स्टोरीज आप देखेंगे संकल्प में, लेकिन सबसे पहले मोदी ट्रंप की मुलाकात को लेकर क्यों घबराए रहे हैं मुनीर और शहबाज। फ्रांस में होने वाले G7 समिट के दौरान 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। इस खबर को सुनकर पाकिस्तानी कट्टर गैंग के सीने पर सांप लौट रहा है। ट्रंप कई मौके पर पीएम मोदी को अपना अच्छा और महान दोस्त बता चुके हैं, साथ ही खुद को पीएम मोदी का फैन भी बता चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर ट्रंप के कथित फेवरेट फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जल भून रहे हैं। मोदी ट्रंप मिलेंगे, इसे लेकर मुनीर शहबाज क्यों घबराए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। भारत के साथ पूरी दुनिया तो संबंध प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम करने को आतुर दिख ही रही है, लेकिन 17 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित मुलाकात से पहले ही पाकिस्तान में यूएस ईरान डील को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान इजराइल डील का क्रेडिट लेने में जुटे हैं। कट्टर गैंग इस्लामाबाद एकॉर्ड का डंका पीट रहा है, लेकिन डील का सुरक्षा चक्र भी लेबनान को बचा नहीं पा रहा। इजरायली अटैक लेबनान पर लगातार उसी तरह जारी है जिस तरह भारतीय पीएम से प्रस्तावित मुलाकात की ट्रंप की खबरों पर पाकिस्तानी कमेंट्री। दरअसल भारत की उभरती आईटी इंडस्ट्री, एक्सपर्ट ब्रेन और भारत में निवेश के माकूल माहौल, यही चीजें दुनिया को भारत में निवेश और भारत में इंटरेस्ट की संभावनाओं को और बलवती कर रही है। पाकिस्तान भौचक्का है कि ट्रंप से मोदी की मुलाकात के बाद इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग रॉकेट हो जाएगी और पाकिस्तानी कट्टर गैंग मुंह ताकता रह जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता दुनिया भर में है, G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंचने पर उसकी एक झलक फिर से दिखाई दी। मोदी से मिलने को ट्रंप ही नहीं, मोदी को चाहने वाले उनके हर प्रशंसक आतुर रहते हैं। मोदी के लिए ग्लोबल एक्सेप्टेंस और शोबाजों के लिए वैश्विक दुत्कार पाकिस्तानी कट्टर गैंग को जीने नहीं दे रही। वैश्विक व्यवस्थाओं की जिन बदली परिस्थितियों में ट्रंप भारत से नाराज नजर आ रहे थे, वो व्यवस्थाएं मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर मंत्रमुग्ध नजर आ रही है। खुद ट्रंप भी हाल ही में मोदी को अपना अच्छा मित्र बता चुके हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और आधुनिक युग के प्राचीन लोकतंत्र अमेरिका का नजदीक आना पाकिस्तानी कट्टर गैंग को बहुत खटक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की बर्बर और जुल्म की गूंज अब लंदन तक सुनाई दे रही है। पीओजेके में मुनीर की फौज के अत्याचार और नरसंहार के खिलाफ लंदन में ब्रिटिश कश्मीरियों ने मार्च निकाला और इस दौरान मुनीर और मुनीर की फौज के खिलाफ बैनर लहराए गए, साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। वहीं पीओजेके में भी लोग मुनीर की दमनकारी नीतियों के खिलाफ डटे हुए हैं और पाकिस्तानी सेना को चैलेंज कर रहे हैं।
अब पीओजे आजाद होकर रहेगा, ये नारे लगाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मुल्ला मुनीर और उसकी फौज की बर्बरता की गूंज अब पाकिस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों पर दमन की कार्रवाई के विरोध में लंदन में हजारों ब्रिटिश कश्मीरी सड़क पर उतरे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनके दिलों में मुनीर को लेकर नफरत की आग धधक रही है। दरअसल पीओजे में बीते कई हफ्तों से लोग बढ़ती महंगाई, बिजली बिल और जरूरी सामानों की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान उनकी बात सुनने के बजाय उनके दमन पर उतर आई है। मुनीर पीओजे में खून की नदियां बहा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग झुकने को तैयार नहीं है। पीओजे में बंद और प्रदर्शन के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली से लेकर भिंबर, ददयाल और पालंदरी सहित कई इलाकों में पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ प्रदर्शन थम नहीं रहा है और इस बार लोग आर पार के मूड में आ गए हैं। दरअसल बीते कई दशकों से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पीओजे को अपनी जागीर समझा। मुजफ्फराबाद में कठपुतली सरकार के दम पर पीओजे के संसाधनों को लूटकर अपनी तिजोरी भरते रहे। इसलिए इस्लामाबाद के जालिमों से निजात पाने के लिए इस बार पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर का बच्चा बच्चा बगावत की आग बुलंद कर रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रात के 10 बजने वाले हैं। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट, आपका नंबर 1 शो संकल्प, क्योंकि रात के जब 10 बजते हैं नव भारत पर आप संकल्प देखते हैं। संकल्प में आज आपके लिए क्या क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। स्टोरी नंबर 1 आप क्या देखने वाले हैं, ये है आज की पहली खबर। आपको दिखाएंगे कि 19 जून की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, मुल्ला मुनीर का कलेजा बैठता जा रहा है। 19 जून को वो होने जा रहा है जिसके इंतजार में पूरी दुनिया तो है, बस मुनीर को वो इंतजार नहीं चाहिए। क्या होगा 19 जून को और उसमें क्या खौफजदा है मुनीर के लिए, संकल्प की पहली स्टोरी में आपको बताने वाला हूं। आज की दूसरी खबर, स्टोरी नंबर 2 आपके लिए क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। यह है आज की दूसरी खबर जो आप देखेंगे। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के जुल्म के चर्चे अब लंदन तक हो रहे हैं। पीओजे में मुनीर की बर्बर नीतियों के खिलाफ लंदन से लेकर पाकिस्तान में उबाल मचा है। बताऊंगा संकल्प की दूसरी स्टोरी में डिटेल में। तो ये दूसरी खबर, लेकिन तीसरी स्टोरी आज आपके लिए क्या है वो देख लीजिए। यह है आज की तीसरी खबर। टीवी एक्ट्रेसेस संचिता उगले के सुसाइड ने टीवी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। कुमकुम भाग्य और वागले की दुनिया जैसे शोज से पहचान बनाने वाली संचिता के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे उसने जिंदगी की बजाय मौत को चुन लिया। स्टोरी नंबर 3 आपको दिखाने वाला। तो ये 3 स्टोरीज आप देखेंगे संकल्प में, लेकिन सबसे पहले मोदी ट्रंप की मुलाकात को लेकर क्यों घबराए रहे हैं मुनीर और शहबाज। फ्रांस में होने वाले G7 समिट के दौरान 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। इस खबर को सुनकर पाकिस्तानी कट्टर गैंग के सीने पर सांप लौट रहा है। ट्रंप कई मौके पर पीएम मोदी को अपना अच्छा और महान दोस्त बता चुके हैं, साथ ही खुद को पीएम मोदी का फैन भी बता चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर ट्रंप के कथित फेवरेट फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जल भून रहे हैं। मोदी ट्रंप मिलेंगे, इसे लेकर मुनीर शहबाज क्यों घबराए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। भारत के साथ पूरी दुनिया तो संबंध प्रगाढ़ से प्रगाढ़तम करने को आतुर दिख ही रही है, लेकिन 17 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित मुलाकात से पहले ही पाकिस्तान में यूएस ईरान डील को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान इजराइल डील का क्रेडिट लेने में जुटे हैं। कट्टर गैंग इस्लामाबाद एकॉर्ड का डंका पीट रहा है, लेकिन डील का सुरक्षा चक्र भी लेबनान को बचा नहीं पा रहा। इजरायली अटैक लेबनान पर लगातार उसी तरह जारी है जिस तरह भारतीय पीएम से प्रस्तावित मुलाकात की ट्रंप की खबरों पर पाकिस्तानी कमेंट्री। दरअसल भारत की उभरती आईटी इंडस्ट्री, एक्सपर्ट ब्रेन और भारत में निवेश के माकूल माहौल, यही चीजें दुनिया को भारत में निवेश और भारत में इंटरेस्ट की संभावनाओं को और बलवती कर रही है। पाकिस्तान भौचक्का है कि ट्रंप से मोदी की मुलाकात के बाद इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग रॉकेट हो जाएगी।
और पाकिस्तानी कट्टर गैंग मुंह ताकता रह जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता दुनिया भर में है, G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंचने पर उसकी एक झलक फिर से दिखाई दी। मोदी से मिलने को ट्रंप ही नहीं, मोदी को चाहने वाले उनके हर प्रशंसक आतुर रहते हैं। मोदी के लिए ग्लोबल एक्सेप्टेंस और शोबाजों के लिए वैश्विक दुत्कार पाकिस्तानी कट्टर गैंग को जीने नहीं दे रही। वैश्विक व्यवस्थाओं की जिन बदली परिस्थितियों में ट्रंप भारत से नाराज नजर आ रहे थे, वो व्यवस्थाएं मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर मंत्रमुग्ध नजर आ रही है। खुद ट्रंप भी हाल ही में मोदी को अपना अच्छा मित्र बता चुके हैं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और आधुनिक युग के प्राचीन लोकतंत्र अमेरिका का नजदीक आना पाकिस्तानी कट्टर गैंग को बहुत खटक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की बर्बर और जुल्म की गूंज अब लंदन तक सुनाई दे रही है। पीओजेके में मुनीर की फौज के अत्याचार और नरसंहार के खिलाफ लंदन में ब्रिटिश कश्मीरियों ने मार्च निकाला और इस दौरान मुनीर और मुनीर की फौज के खिलाफ बैनर लहराए गए। साथ ही जमकर नारेबाजी की गई। वहीं पीओजेके में भी लोग मुनीर की दमनकारी नीतियों के खिलाफ डटे हुए हैं और पाकिस्तानी सेना को चैलेंज कर रहे हैं। अब पीओजेके आजाद होकर रहेगा, ये नारे सुनाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मुल्ला मुनीर और उसकी फौज की बर्बरता की गूंज अब पाकिस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों पर दमन की कार्रवाई के विरोध में लंदन में हजारों ब्रिटिश कश्मीरी सड़क पर उतरे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनके दिलों में मुनीर को लेकर नफरत की आग धधक रही है। दरअसल पीओजेके में बीते कई हफ्तों से लोग बढ़ती महंगाई, बिजली बिल और जरूरी सामानों की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान उनकी बात सुनने के बजाय उनके दमन पर उतर आई है। मुनीर पीओजेके में खून की नदियां बहा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग झुकने को तैयार नहीं है। पीओजेके में बंद और प्रदर्शन के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। रावलकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली से लेकर भिंबर, ददयाल और पालंदरी सहित कई इलाकों में पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ प्रदर्शन थम नहीं रहा है और इस बार लोग आर पार के मूड में आ गए हैं। दरअसल बीते कई दशकों से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पीओजेके को अपनी जागीर समझा। मुजफ्फराबाद में कठपुतली सरकार के दम पर पीओजेके के संसाधनों को लूटकर अपनी तिजोरी भरते रहे। इसलिए इस्लामाबाद के जालिमों से निजात पाने के लिए इस बार पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर का बच्चा बगावत की आग बुलंद कर रहा है।